साल था 2020। ये वो वक्त था जब दुनिया पूरी तरह से लॉकडाउन में थी और हर कोई अपनी स्ट्रगल में था। मगर इस मुश्किल वक्त में भी कुछ कहानियां ऐसी हैं जो बाद में बिजनेस की दुनिया को बदल कर रख देती हैं। और ऐसी ही एक कहानी है क्रम्बल कुकीज पाकिस्तान की। एक ऐसा कुकी ब्रांड जो ना तो टीवी पर एड्स चलाता है, ना तो सड़कों पर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाता है, लेकिन फिर भी उसका नाम हर किसी की जुबान पर है। मगर आखिर कैसे, क्या था उनका सीक्रेट? ये कहानी सिर्फ एक कुकी ब्रांड की नहीं, बल्कि ये कहानी है एक ऐसी मीम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की जो पाकिस्तान में पहले कभी भी देखी नहीं गई। क्रम्बल कुकीज पाकिस्तान की स्ट्रगल से सक्सेस तक की जर्नी जानने के लिए तैयार हो जाइए। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2022 में, जब तीन दोस्त आगा अब्दुल्ला, आगा अली और आगा उस्मान, जो क्रम्बल कुकीज की पीछे की ताकत हैं, वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे थे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी टाइट थी और वो इस मुश्किल वक्त में एक नई राह ढूंढ रहे थे। उस वक्त ये तीनों दोस्त अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे और ये गीकी के एक डॉर रूम 101 में अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन वक्त गुजार रहे थे। उस डॉर्म रूम में सिर्फ एक बेकिंग ओवन, एक फ्रीजर और एक एग्जॉस्ट फैन था। ये डॉर्म एक आइसोलेटेड जगह पर था। गीकी पाकिस्तान के प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा की एक यूनिवर्सिटी है, जहां लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स का एक अच्छा मिक्स था। ये स्टूडेंट्स एक अच्छे टेस्ट के मालिक तो थे, लेकिन उनके पास वहाँ फूड ऑप्शंस बेहद कम थे। इस दौरान आगा ब्रदर्स ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इस मसले का हल निकाला जाए। उनका ये फैसला सिर्फ एक हॉबी के लिए नहीं था, बल्कि उनका ये फैसला एक लाइफ टाइम डिसीजन साबित होने वाला था। आगा ब्रदर्स ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना बेकिंग ओवन का इस्तेमाल करते हुए कुकीज तैयार की जाएं और लोगों को सेल की जाएं। लेकिन जितना आसान कुकीज को तैयार करना था, उतना ही मुश्किल उन्हें बेचना भी था, क्योंकि इनके पास कोई डिलीवरी सिस्टम मौजूद नहीं था। लेकिन अपना डिलीवरी सिस्टम खड़ा करने के लिए उन्होंने डॉर्म के एग्जिस्टिंग होटल राइडर्स का नेटवर्क यूज किया और इनकी ये स्ट्रेटेजी कामयाब रही, क्योंकि इन्हें जल्द ही ऑर्डर्स मिलने लगे। लेकिन जल्द ही इन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि डॉर्म रूम से इस बिजनेस को चलाना मुश्किल होता जा रहा है और यूनिवर्सिटी वाले भी इन्हें कभी भी एक्सपेल कर सकते हैं। इस रिस्क को ओवरकम करने के लिए उन्होंने अपना अगला कदम आगे बढ़ाया। इन्होंने इस मसले का हल निकालने के लिए हॉट एंड स्पाइसी नामी एक होटल का किचन यूज करना शुरू किया। शाहिद और बिलाल, जो इस होटल के मालिक थे, इन्होंने भी इनकी मदद की और किचन को यूज करने की पूरी परमिशन दी। और ऐसे आगा ब्रदर्स ने अपना पूरा इक्विपमेंट वहाँ शिफ्ट कर लिया। जहाँ एक तरफ क्रम्बल की अपनी टीम बैक एंड मैनेज कर रही थी, वहाँ शाहिद और बिलाल इस बिजनेस का बैक एंड मैनेज कर रहे थे। ये वो वक्त था जब क्रम्बल्स का असल सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ। क्रम्बल कुकीज के सारे प्रोसेसेस रिफाइन हो रहे थे, कूलिंग सिस्टम डेवलप हो रहा था और ऑर्डर्स के फ्लो को मैनेज किया जा रहा था। ये तीनों दोस्त इस दौरान दिन रात काम कर रहे थे। उन्हें इस दौरान बिजनेस के बारे में भी काफी कुछ सीखने को मिला। रमजान के दौरान जब टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच जाता था, तब भी ये तीनों दोस्त काम करना नहीं छोड़ते थे। कभी कभी तो ये रात के 2 बजे तक भी काम किया करते थे। हर दिन उनका स्टॉक खत्म हो जाता था, लेकिन वो रुकते नहीं थे। एक साल के बाद जब उन्होंने अपने बेकिंग प्रोसेस को परफेक्ट बना लिया था, उन्होंने अब अपना अगला कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने अब रावलपिंडी में क्रम्बल कुकीज को लॉन्च करने का फैसला किया। रावलपिंडी में भी उन्होंने अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। इंस्टाग्राम रील्स पर अनाउंसमेंट्स करना शुरू की और ऑर्डर्स लेना शुरू किए। लेकिन ये पूरा प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड था। उनके पास अपने बिजनेस का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था। उनके पेरेंट्स उनके कस्टमर्स को डील करते, उनकी डिलीवरीज मैनुअल होती और कस्टमर्स के डीएम्स का भी मैनुअली जवाब देना पड़ता था। हर चीज को सिर्फ एक ही वक्त पर मैनेज करना उनके लिए काफी डिफिकल्ट होता जा रहा था, पर फिर भी वो काम करते रहे। इस दौरान वो अपने घर के डीप फ्रीजर्स और बेकिंग ओवंस का भी इस्तेमाल करते रहे। बहरहाल सोशल मीडिया पर अच्छी मार्केटिंग होने की वजह से क्रम्बल कुकीज की सेल्स बढ़ती गयी और ऐसे क्रम्बल कुकीज ने ये फैसला किया कि क्यों ना सोशल मीडिया पर मीम मार्केटिंग की जाए और यूथ को प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट किया जाए। वैसे तो उनके पास मीम मार्केटिंग का कोई एक्यूरेट प्लान नहीं था, वो बस रैंडम चीजें ट्राई किए जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे लोग उनका कंटेंट फॉलो करने लगे और रिपोस्ट करने लगे। देखते ही देखते इस मीम मार्केटिंग अप्रोच ने क्रम्बल कुकीज को वायरल कर दिया। लोग अब इस ब्रांड से ज्यादा एंगेज होने लगे। एक तरह से मीम मार्केटिंग ने क्रम्बल कुकीज को एक यूनिक आइडेंटिटी दी, क्योंकि इस
जिससे जो उन्हें अटेंशन मिल सकी वो उन्हें किसी और जरिए से नहीं मिल सकी। अब तक सब कुछ काफी सही चल रहा था। क्रम्बल कुकीज का बिजनेस मॉडल भी सक्सेसफुली एक्सपेंड हो रहा था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब नेबर्स की सिवियर कंप्लेंट्स होने की वजह से लीगल अथॉरिटीज ने क्रम्बल कुकीज को उनके ऑपरेशंस को शट डाउन करने के लिए कहा। ऐसे वक्ती तौर के लिए क्रम्बल कुकीज के ऑपरेशंस इंटरप्ट तो हुए थे, लेकिन फिर बाद में क्रम्बल्स ने अपने ऑपरेशंस को एक नई डायरेक्शन दी और एक नई लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब डिलीवरीज को मैनेज करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि जिस बिल्डिंग में उन्होंने अपने ऑपरेशंस को शिफ्ट किया था वहाँ ना कोई प्रॉपर लिफ्ट थी, ना कोई फ्रंट काउंटर था। उन्हें स्टेयर्स के जरिए अपने बॉक्सेस को नीचे उतारना पड़ रहा था। इस मसले का एक परमानेंट हल निकालने के लिए उन्होंने एक बेसमेंट शॉप ढूंढी जहां ऑपरेशंस को और भी बेहतर तरीके से मैनेज किया जा रहा था। वहां से क्रम्बल ने अपनी ग्रोथ का असल सफर शुरू किया। अब क्रम्बल्स ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज जैसे F11, बहरिया टाउन, ब्लू एरिया, सदर और I8 तक हर जगह अपनी ब्रांचेस को खोलकर अपने सिस्टम को और भी मजबूत बनाया। हर नई ब्रांच के साथ उन्होंने अपने प्रोसेसेस को रिफाइन किया। फाइनेंस, कंटेंट क्रिएशन, क्वालिटी कंट्रोल और ई कॉमर्स हर एक डिपार्टमेंट को अपना काम दिया और ये सब कुछ अपनी मेहनत से किया। उन्होंने किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं किया और हर एक चीज को ग्राउंड लेवल से ऑब्जर्व किया, क्योंकि आगाज को ये पता था कि अगर उन्हें आज की मार्केट में सरवाइव करना है तो उनको कुछ अलग करना ही होगा, कुछ ऐसा जो सबसे अलग हो। और ऐसे उन्होंने अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी को एक ऐसे एंगल से डेवलप किया जो किसी और ब्रांड ने ना सोचा होगा। वो क्रम्बल्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही थी जो उनको बाकी ब्रांड से अलग बना रही थी। क्रम्बल्स ने अपनी कुकीज को कभी भी डायरेक्टली सेल नहीं किया। उन्होंने अपनी ऑडियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड किया। अगर आप क्रम्बल्स के इंस्टाग्राम फीड पर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी मीम पेज पर हैं, ना कि किसी बेकरी के पेज पर। और यही क्रम्बल्स का बिगेस्ट मार्केटिंग हैक था। ह्यूमर और रिलेटेबिलिटी को मिक्स करके उन्होंने अपने ब्रांड को एक आइडेंटिटी दी। उनके मीम्स हर ट्रेंडिंग टॉपिक को उनकी कुकीज के साथ ब्लेंड करती थी, जो कि उनके कंटेंट को और भी ज्यादा शेयरेबल बनाती थी। क्रम्बल्स की असल टारगेटेड ऑडियंस थी जेन जी, जिसको उन्होंने इस तरीके से अपने साथ कनेक्ट किया कि वो क्रम्बल्स की सिर्फ कुकीज खरीदते नहीं रहे, बल्कि वो एक कम्युनिटी का एक हिस्सा बन चुके थे। एक ऐसी कम्युनिटी जो कि मीम मार्केटिंग को एक्सेप्ट करती थी। क्रम्बल्स ने अपनी ऑडियंस को ये फील करवाया कि वो एक ब्रांड के साथ नहीं बल्कि एक रियल कनेक्शन के साथ जुड़ रहे हैं। ये सब क्रम्बल्स की सक्सेस का सीक्रेट था। उन्होंने अपने ब्रांड को सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक मूवमेंट बनाया। दोस्तों, आज क्रम्बल्स सिर्फ एक कुकी ब्रांड नहीं बल्कि ये फूड और एंटरटेनमेंट का एक मिक्स है। ये ब्रांड आज हर जगह छाया हुआ है, चाहे वो इंस्टाग्राम मीम्स हो, डीएम्स या फिर रील्स। क्रम्बल्स ने अपने कंटेंट के जरिए अपनी ऑडियंस को उनके साथ जोड़ने का एक नया तरीका दिया। अगर क्रम्बल्स कुकी, जो सिर्फ एक सिंपल फूड ब्रांड है, वो ये सब कुछ अचीव कर सकता है, तो आखिर आपका आइडिया किस इंतजार में है? क्रम्बल्स ने अपनी सक्सेस को मीम्स और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के जरिए अचीव किया। अगर एक सिंपल कुकीज का ये ब्रांड सब कर सकता है तो आपका आइडिया भी बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। किकी के एक डॉर्म रूम से शुरू हुई ये 3 दोस्तों की कहानी आज हर पाकिस्तानी की जुबान पर है। एक छोटे से बेकिंग ओवन से तैयार हुई वो कुकीज आज ऑल ओवर पाकिस्तान में 8 ब्रांचेस को ऑपरेट कर रही हैं। दोस्तों, अगर आप क्रम्बल कुकीज की इस स्टोरी को सुनकर इंस्पायर हुए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे अली शिखानी ने कराची से लेकर ह्यूस्टन तक $600 मिलियन का एम्पायर खड़ा किया, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।